है वो पाश्चात्य की ओर जा रहा है, आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि आज का युवा बहुत समझदार है, बस उसको आपको अच्छी चीज़ दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं अपनी कथाओं की अगर बात करूं तो बहुत युवा आते हैं, कल भी कथा हो रही है, यही कोशिश रहेगी कि युवा भी आए। और मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं जुड़ना, पर उनका परिवेश थोड़ा अलग है, आज का समय अलग है जो हम सब जानते हैं कि है। और थोड़ा उनके हिसाब से अगर चीज़ें हो तो उनको और आनंद आता है, या उनको बताया जाए, पर आज के समय में उनको सच बताया नहीं जाता। अगर वो कुछ प्रश्न भी लेकर आ रहे तो कई बार परिवार वालों को ही उसका उत्तर नहीं पता, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ रहे हैं। तो फिर जब उसको वहाँ उत्तर नहीं मिलता तो उसको जहाँ जहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से पाश्चात्य जो संस्कृति है, वेस्टर्न कल्चर है, उसको दिखाया जाता है तो अपने आप ही आकर्षित होता है। अगर आप दुकान में कोई सामान जो सबसे आगे रखेंगे तो सबसे पहली नज़र तो आपकी उस पर ही पड़ेगी ना। तो ज़रूरत है कि हम अपनी चीज़ें, अपनी संस्कृति, अपनी अच्छी बातें थोड़ा सामने लेकर आएँ। चाहे वो परिवार है, वो बच्चों को भगवान की कहानियाँ सुनाएं, गीता जी पढ़ाएं बचपन से, ताकि अपने आप ही उसका इंटरेस्ट उसमें जागे। क्योंकि बच्चे समझदार बहुत हैं। मैं ऐसे कई बच्चों से मिली हूँ जो बचपन में नहीं, कि उनको घर में नहीं पढ़ाया गया, पर अपने आप ही उनका इंटरेस्ट जागा अध्यात्म की ओर। उन्होंने गीता जी पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, वो उसमें से अपनी बातें निकाल रहे हैं, आज की जो लाइफ इश्यूज़ है उसको ठीक कर रहे हैं। तो यानी समझदार है बच्चे, और बस आपको उनको थोड़ा दिखाना है कि उनके पास क्या है। हम उनको दिखा ही नहीं रहे, उनको ऐसा लगता है हमारे पास कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो वहीं है। आप वृंदावन में देखिए कि हजारों लोग, विदेशी लोग जी और सनातन धर्म को अपना रहे हैं, जी, वही हिंदू भारतीय लोग पाश्चात्य की ओर जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, जब शीला इस्कॉन की आप बात कर रहे हैं कि शीला प्रभुपाद जी जब बाहर वो गए थे, वहाँ पर वो विदेश गए थे, उन्होंने बताया है हमारा धर्म क्या है। और आप वहाँ जाकर देखिए, वहाँ की इस्कॉन में और भी ज़्यादा भक्ति होगी शायद। लोग तो उन्होंने में एक ही बात घूम फिर के आती कि आपको बताना पड़ता है कि आपके पास क्या है, और समय अनुसार। कि आज मान लीजिए मेरी कथा है, वो कथा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होती है। क्यों? उसके पीछे कारण है कि वहाँ जो भी बच्चे बैठे हैं, चाहे 6 साल के हो या 60 साल के भी व्यक्ति हो, सबको समझ आनी चाहिए। अब अगर हम कह देंगे नहीं, हम तो इसी भाषा में बोलेंगे, आपको समझ आती है तो आइए, नहीं आती तो मत आइए, तो बच्चा नहीं आएगा। तो हमारा काम ये नहीं है कि हम ज़िद्दी होकर अपने ही हिसाब से चले, हमारा काम है कि हमको तो जोड़ना है। तो भैया आप सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम वैसे जोड़ लेंगे, भजनों के लिए बोलेंगे वैसे जोड़ लेंगे, क्योंकि हमको सच में आपको जोड़ना है अध्यात्म से। तो ये थिंकिंग थोड़ी सबकी अगर हो जाए तो बच्चे अपने आप आएंगे। कल की कथा कब से स्टार्ट होगी और क्या उसकी टाइमिंग रहेंगी? वो बताएंगे आयोजक से आप भगवान रास्ता दिखाते गए और वो चीज़ अच्छी लगती गई। और शुरुआती में भी मेरी जो जर्नी रही है, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो भजन हो, पर हमेशा से आध्यात्मिक रही है, भगवान से जुड़ी रही है। तो आप जिस डांस की बूगी वूगी की बात करें, उसमें मैंने कृष्ण के भजन पे ही नृत्य किया था, तो वो हमेशा से आध्यात्मिक ही रही है। पर धीरे धीरे वो कृपा है कि उन्होंने रास्ता दिखा दिया। तो कभी भजन का रास्ता दिखाया तो हम वहाँ चले गए, फिर कथा का रास्ता दिखाया तो कथा शुरू कर दी। हाँ, हर चीज़ में समय लगा, सीखा, और अभी तक सीख ही रहे हैं, जीवन भर सीखते रहेंगे, तो ये चलता रहेगा। और मुझे पता नहीं है आगे भी और क्या है, बस यही है कि वो जो दिखाएंगे बस उस पर थोड़ा नज़र रखते हैं कि ज़िंदगी क्या दिखाने की कोशिश कर रही है, कहाँ जाने को बोल रही है, और वहाँ चले जाते हैं।